और वही देखिए, हिमाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और अगर बात करें हाईवे या फिर मुख्य मार्गों की, तमाम जो मुख्य मार्ग है वो बर्फ से पटे पड़े। पुनीता, बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये जो तापमान है -डिग्री पहुंच चुका है। हालांकि भारी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। भले ही टूरिस्टों के लिए मौसम सुहावना हो, लेकिन जो पहाड़ों पर लोग रह रहे हैं उनके लिए इस समय जो स्थिति है काफी कठिन बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। सफेद चादर से ढके पहाड़, जम्मू से हिमाचल तक बर्फ का प्रहार, पहाड़ पर सड़कें हुई जाम, उत्तराखंड में बर्फबारी से कोहराम। हिमाचल या फिर उत्तराखंड, नजर जहां जहां जा रही है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड अपने शबाब पर है। हाल ये कि मानो पहाड़ों पर हिमयुग आ गया हो। पहाड़ों से गिरते झरनों से लेकर नदियों तक सभी बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चपेट में है। पारा लगातार नीचे जा रहा है। हिमाचल में ठंड किस कदर कहर बरपा रही है, इसको इसी से समझा जा सकता है। घटते तापमान ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीते कई दिनों से हिमाचल में बर्फबारी का दौर है। कई इलाकों के हालात ये कि पारा 0 डिग्री के नीचे बना हुआ है। वहीं कई इलाकों में पारा 0 पर बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के अधिकांश इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल स्पीति के आदिवासी इलाके में जहां -10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं काजा में तापमान -6.9 डिग्री, जबकि कुकुमसेरी में -8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक किन्नौर जिले के रिंकांगपिओ में तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मनाली में -0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि किन्नौर के कल्पा में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल की बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की बड़ी संख्या और मौसम का बुरा हाल दोनों ने मिलकर स्थिति को अब और भी ज्यादा खराब कर दिया है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी के चलते अटारी और लेह, कुल्लू जिले में सैंज और ओट, किन्नौर जिले में खाप संगम और लाहौल और स्पीति में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 226 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। तो यहाँ तक संपर्क मार्गों का और मुख्य मार्गों का प्रश्न है, तो जो राजधानी को जो मार्ग जोड़ते हैं वो अन्य राज्यों से वो तो खुले हैं। शिमला से ऊपरी शिमला की तरफ जाने वाले मार्ग को कल लगभग खोल दिया गया था, लेकिन उसमें क्योंकि आपको मालूम है कि टेम्परेचर बहुत डाउन है और सड़कों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट इवनिंग आवर्स में लोगों को ऐसे मार्गों पर न जाने की सलाह दी गई है। और जहाँ पर भी बाइफर्केशन है वहाँ पर पुलिस द्वारा जो है वो पर्यटक और स्थानीय लोगों का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। बर्फबारी और लगातार गिरते तापमान ने उत्तराखंड के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित है। सोनघाट से गंगोत्री के बीच करीब 1 फीट बर्फ है। सड़क खुलवाने के लिए बीआरओ ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। जहां एक और पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी से तापमान माइनस में है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर और बूंदाबांदी ने ठंड को बढ़ा दिया है। इस बर्फबारी में जम्मू कश्मीर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लिया। डल झील का पानी जम गया और डोडा से सोनमर्ग तक बर्फ की मोटी परत जम गई।
इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए देश भर से पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। इन पर्यटकों के लिए प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था कर रखी है। ठहरने और खाने पीने से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पहाड़ों पर हो रही इस जबरदस्त बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यूपी में हाड़ कपाने वाली ठंड है। आज राजधानी दिल्ली में दिन में तापमान 22.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा, जिससे आने वाले समय में और भी ज्यादा नीचे जाने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूसी शहर एल्गोव में यूक्रेनी सेना ने की गोलीबारी, हमले में 4 लोगों की मौत की खबर। रूस ने क्रिसमस पर यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले किए। खार्किव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। रूस ने 78 मिसाइलों और 106 ड्रोन दागे। कजाकिस्तान में क्रैश हुआ। अजरबैजान से रूस जा रहा प्लेन, विमान में 67 लोग थे सवार। प्लेन जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। कोहरे के चलते बदला गया था रूट। कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हादसे में 38 लोगों की मौत की पुष्टि। उप प्रधानमंत्री कनात बेजवाएव ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। अजरबैजान के बाकू से रूस के ग्रोजनी के लिए उड़ान भर रहा था विमान। 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। उसमें 37 अजरबैजानी नागरिक, 16 रूसी नागरिक, 6 कजाकिस्तान और 3 किर्गिस्तान के नागरिक मौजूद थे। कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश होने से पहले का वीडियो सामने आया है। विमान में सवार एक यात्री ने क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले वीडियो बनाया। और बढ़ेंगे आगे, खबर आपको बताएंगे विमान हादसे को लेकर के, जहां रूसी परिवहन एजेंसी ने बयान जारी किया है। पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद ऑक्सीजन टैंक फट गया, जिसके चलते विमान क्रैश हुआ। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश में पायलट से दिखाई बहादुरी। पायलट की सूझबूझ से बची 32 लोगों की जान। इजरायली आर्मी ने हिजबुल्लाह से कब्जाए हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। 25,170 तरह के अलग अलग हथियार और उपकरण दिखाए गए। एंटी टैंक मिसाइल से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक शामिल की गई। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास के सुरंग को तबाह कर दिया। इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी में हमास सुरंग को नष्ट कर रही है। अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। भयानक वीडियो भी सामने आया। पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में 46 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे।